हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए हाई स्कूल का प्राविधिक कला का कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बहुविकल्पी क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप सब हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोगों के लिए मैं ये 20 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है कि जो बोर्ड एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आते हैं। तो मैंने टॉप 20 क्वेश्चन को उठाया है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सब वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से आता है कि 30 अंश का कोण बनाने के लिए पहले कौन सा कोण बनाना होगा। तो आपको मैं पेपर पे अलग से मैं बता दे रहा हूँ कि 30 अंश का कोण जब आप 30 अंश का कोण बनाने के लिए सबसे पहले कौन सा कोण बनाना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने एक सादा पेपर यहाँ लिया। तो आप लोगों को 30 अंश का कोण पहले ड्रॉ करना है। तो पहले आपको क्या करना है, एक सीधी लाइन खींच लेनी है, ठीक है। और एक कुछ चाप लेना है, प्रकार में कुछ चाप लगा के ऐसे लगा लेना है, ठीक है। जब पहला चाप यहाँ से यहाँ केंद्र मान के से पहला चाप लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 60 अंश। 60 अंश का कोण बन गया। तो 60 अंश का कोण बना करके अब इससे जब हम समद्विभाजित करेंगे, आधा आधा हम बांटेंगे, तो हमारा कितने अंश का जाएगा, 30 अंश का, ठीक है। तो 30 अंश का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हमको कितने अंश का कोण बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको कोण बनाना पड़ेगा कई अंश का, तो 60 अंश का, ठीक है। तो अभी भी मैंने बताया है कि 30 अंश का 30 अंश का कोण बनाने के लिए सबसे पहले कौन सा कोण बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन सा कोण बनाएंगे हम सब, 60 अंश का। तो 30 अंश का कोण हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, एक रेखाखंड 10 समान भाग करने के लिए, एक रेखाखंड के 10 समान भाग करने के लिए इस रेखा से न्यून कोण बनाती हुई रेखा पर कितने चाप लगाने होंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी इसको भी मैं बता दे रहा हूँ एक सादे पेपर पे, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको एक 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड है और इसको 10 समान भागों में बांटना है, तो पहले एक न्यून कोण बनाएंगे और न्यून कोण पर 10 चाप लगा, 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड है तो 10 चाप लगाएंगे। कितने चाप लगाएंगे, 10 चाप। ऐसे 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 हम लोग को 10 चाप लगा लेने होंगे, तब हमारा क्या बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक रेखाखंड के 10 समान भाग करने के लिए इस रेखा से न्यून कोण बनाती हुई रेखा पर कितने चाप लगाने होंगे। तो 10 समान भाग करना है तो कितना चाप लगाना पड़ेगा, 10, ठीक है। तो आपका जो विकल्प है वो हो गया दूसरा नंबर, ठीक है, 10। अब है तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इस वर्ग के परिगत इसके समरूप ऐसे वर्ग की रचना की गई है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। पहले वर्ग तथा दूसरे वर्ग की भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको भी मैं बता दे रहा हूँ पेपर कॉपी पर, ध्यान से आप सुनिएगा, देखिएगा ध्यान से इसको। देखिए आपको क्या करा था कि 4 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ क्या करा, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इस वर्ग के परिगत इसके समरूप ऐसे वर्ग की रचना की गई जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर हो। तो जैसे हमने 4 सेंटीमीटर का मैं एक यहाँ वर्ग ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक 4 सेंटीमीटर का ऐसे आप अगर वर्ग बना लेते हैं इस टाइप से, ये इसकी भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर, सबकी भुजा कितनी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब एक 6 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग इसके परिगत मतलब चारों तरफ बनाना है, इसके चारों तरफ के 6 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग और तैयार कर लेना है ऐसे। ये कितने सेंटीमीटर का है भुजा, 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या था, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इस वर्ग के परिगत इसके समरूप ऐसे वर्ग की रचना की गई है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। अब पहले वर्ग तथा दूसरे वर्ग की भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। करा पहला वर्ग ये वाला है और दूसरा वर्ग ये वाला है, तो पहले वर्ग और दूसरे वर्ग के भुजा के बीच की दूरी, हम लोगों से यही दूरी पूछ रहा है कि भुजा के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो दोस्त यहाँ देखिए, ये पूरा तो हमारा 6 सेंटीमीटर था, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर था और ये आपका इतना 4 है। तो अब देखिए जो खाली जगह ये वाला और ये वाला नीचे वाला जो बचा है ये कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। तो 2 सेंटीमीटर में आधा ये होगा और आधा इधर का होगा, तो 1 सेंटीमीटर ये और 1 सेंटीमीटर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन आपका था, देखिए एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इस वर्ग के परिगत इसके समरूप ऐसे वर्ग की रचना की गई जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। पहले वर्ग तथा दूसरे वर्ग की भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो हमने क्या निकाला था, 1 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नहीं दिखा तो आपका ऑप्शन भी मैं दिखा दे रहा हूँ, ये आपका हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन, ठीक। यहाँ देखिए तो 1 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, ठीक। अब चलते हैं अगली वाले क्वेश्चन की ओर। एक 5 सेंटीमीटर भुजा
वाले समबाहु त्रिभुज की रचना के चरणों का सही क्रम क्या है। देखिए 5 सेंटीमीटर, पहले क्या करेंगे, अगर हमको कोई भी त्रिभुज बनाना है तो पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, चूंकि सबकी कितने कितने क्या है 5-5 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे, उसके बाद इसका कुछ रेखाखंड का नाम रख देंगे ए बी। अब ए पे रखकर 5 सेंटीमीटर चाप ले लेंगे और ए को केंद्र मान के ऊपर चाप लगा देंगे, फिर बी पर रख करके 5 सेंटीमीटर के ऊपर चाप लगा लेंगे। अब इस कटान बिंदु को इससे मिला देंगे, इससे मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज ए बी सी तैयार हो गया बन के। ठीक है, तो हमने क्या किया था, देखिए एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की रचना के चरणों का सही क्रम है कि आप 5 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं, तो रचना में क्या क्या लिखेंगे। तो देखिए 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए, हमने भी खींचा था 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। अब क्या है, 5 सेंटीमीटर के रेखाखंड के दोनों सिरों पर 60 अंश के कोण बनाती हुई रेखाओं को आगे बढ़ाइए। तो दोनों साइड वहाँ 60-60 अंश के, देखिए समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा, 60 अंश का। तो दोनों बिंदुओं पर जैसे हमने रेखा खींचा था, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ लेकर के इसमें 60-60 अंश का कोण बना देंगे। ठीक है, ये भी बात सही है, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। अब क्या है, आगे बढ़ाई गई रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को 5 सेंटीमीटर रेखाखंड के सिरों तक मिलाएं। बिल्कुल सही, ये भी ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो तीसरा भी सही है। तो इसमें हमारा जो आंसर इसका निकल के आएगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथे का जो आपका आंसर होगा वो होगा कौन सा, देखिए पहला भी सही था, दूसरा भी सही था और तीसरा भी सही था। तो देखिए पहला दूसरा तीसरा इसमें सही है, तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अभी कमेंट करिए कि क्वेश्चन आपको कैसे लग रहा है और बताने का तरीका आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए 5 क्वेश्चन नंबर आपका 5वां जो है ये। ठीक, दी गई ज्यामितीय आकृति का अध्ययन करके बताइए कि कौन सा सत्य है। ठीक है, देखिए ये ऐसी आकृति है। अब मैं आप लोगों को विकल्प दिखा देता हूँ, आकृति पहले देख लीजिए उसके बाद विकल्प दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए 5वां नंबर का जो आपका फिगर तो आप देखें हैं, आप क्वेश्चन इसमें जो विकल्प है उसको देख लेते हैं। यह वृत्त के अंतर्गत त्रिभुज की निर्मेय है, वृत्त के अंतर्गत त्रिभुज है, ये भी सही है। यह त्रिभुज के परिगत वृत्त का निर्मेय है, त्रिभुज के परिगत। ठीक है, ये मिस्टेक, देखिए यहाँ एक वृत्त के अंतर्गत त्रिभुज की निर्मेय है, सही है कि त्रिभुज वृत्त के अंतर्गत त्रिभुज बनाया गया था। यह त्रिभुज के परिगत वृत्त का निर्मेय है, तो ये भी सही है कि वृत्त के अंतर्गत एक त्रिभुज बना हुआ है, ये भी हमारा सही हो गया। अब क्या है, स्पष्ट नहीं किया जा सकता। देखिए इसमें 5वें नंबर में तीसरा क्या है, स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। ठीक, और चौथा नंबर आपका है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 5वां नंबर का जो सही विकल्प होगा वो आपका होगा बी। यह त्रिभुज के परिगत वृत्त का निर्मेय है, हो गया। तो अब छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये आपका हो गया 6 नंबर। ठीक, ये आपका 6। देखिए दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, दो वृत्त हैं एक दूसरे को बाहर स्पर्श करते हैं, बताइए इन वृत्तों पर कितने उभयनिष्ठ रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो जो छठे नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, बताइए इन वृत्तों पर कितने उभयनिष्ठ रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो छठे नंबर का जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा बी कि 3 उभयनिष्ठ रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब 7 नंबर का क्वेश्चन है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के लिए कौन सा कथन सत्य है। वे परस्पर बराबर लंबाइयों की होती हैं, एक ही लंबाई दूसरी की दोगुनी होती है, वे अनंत लंबाई की होती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका 7वां नंबर का जो सही विकल्प होगा वो होगा वे परस्पर बराबर लंबाइयों की होती हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 8वें क्वेश्चन की ओर। जो आपका 8वां क्वेश्चन है, देखिए जो बच्चे मैथ वाले हैं वहीं प्राविधिक कला लिए होंगे, तो मैथ वाले बच्चों के लिए तो बहुत सरल है। कौन से विकल्प से एक चतुर्भुज ABCD की रचना नहीं की जा सकती। कर इसमें से किसके द्वारा एक रचना हम सब नहीं बना सकते हैं। तो देखिए AB 6 सेंटीमीटर, कोण A 45 अंश, AC 8 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर तथा विकर्ण BD 7 सेंटीमीटर है।
तो ऐसे इसमें सबका पढ़ लेंगे। तो आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा। तो 8 नंबर का जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा ए बी 6 सेंटीमीटर, कोण बी ए 60 अंश, बी 45 अंश और सी डी 8 सेंटीमीटर द्वारा चतुर्भुज की रचना नहीं की जा सकती। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, वह आकृति जिसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, वे आकृति जिसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं कौन सी है? देखिए, क्या आयत है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। तो हमने हाई स्कूल 9th में एक प्रमेय पढ़ा था कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? समचतुर्भुज। ठीक है, अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 10। प्राविधिक कला में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? प्रकार का, पटरी का, कंप्यूटर का, कैलकुलेटर का। तो आपका जो 10 नंबर का सही उत्तर होगा वो किसका होगा? कैलकुलेटर का। कैलकुलेटर का हम सब प्रयोग उसमें नहीं कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए, 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 1 डेकामीटर में 200 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, एक दिए गए रेखाखंड को समान 8 भागों में बांटना है। एक दिए गए रेखाखंड को समान 8 भागों में बांटना है, इसके लिए कौन सी मापनी का प्रयोग करते हैं? साधारण मापनी, कर्वती मापनी, साधारण या कर्वती में से कोई भी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, 8 सेंटीमीटर का रेखा खींचनी है तो इसके लिए हम लोग साधारण मापनी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो 12 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका आंसर हो जाएगा साधारण मापनी। चलते हैं आप 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका 13 नंबर का क्या है कि किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा व्यास को बांटता है। किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा व्यास को बांटता है 2 समान भागों में, 2 असमान भागों में, 1 संबंध है 2 के अनुपात में या 2 संबंध है 3 के अनुपात में। तो देखिए, जब भी हम लोग क्या करेंगे कि किसी वृत्त का केंद्र, देखिए किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा व्यास, मतलब सबसे बड़ी जीवा कौन होती है वृत्त में? व्यास होती है, को बांटता है 2 बराबर भागों में। कितने भागों में बांटता है? 2 भागों में। जैसे हम फिगर बना के तुम आप सबको दिखा दे रहे हैं। देखिए कि अगर हम सब एक वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं, एक हम लोग क्या करते हैं वृत्त बना लेते हैं ऐसे, इस टाइप से, ये इसका केंद्र हो गया। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। तो अब ये करा कि जो केंद्र है इस जीवा को देखिए 2 बराबर बराबर भागों में बांट देगी, जितना इधर का रहेगा उतना इधर का रहेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 समान भागों में। आपका समकोण कितने अंश का होता है? तो समकोण 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? समकोण, वह कोण जिसका माप 90 अंश हो समकोण कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, एक त्रिभुज की रचना करने के लिए कितने अंगों भाग की आवश्यकता होती है? तो ये करा केवल 2 अंग, 3 अंग, 4 अंग या फिर 6 अंग। तो देखिए, किसी त्रिभुज की रचना करने के लिए हम लोग को 3 अंगों का, 3 भागों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब क्या है, रेखा किसे कहते हैं? रेखा किसे कहते हैं? आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, रेखा किसे कहते हैं? देखिए, रेखा किसे कहते हैं? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को, सीधी रेखा को, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी को, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जब भी रेखा हम लोग ड्रॉ करेंगे ऐसे रेखा खींचते हैं तो एक बिंदु यहाँ हो जाएगा, एक बिंदु यहाँ हो जाएगा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। आपका 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक, वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। रियल है कि जिसकी चारों भुजा बराबर होती है उसी को तो वर्ग करते हैं। जिसकी 3 भुजा बराबर हो, जिसकी 2 भुजा बराबर हो, जो गोल हो। तो देखिए, वर्ग क्या है? वर्ग एक चारों भुजा बराबर होती है तो उसे क्या कहते हैं? वर्ग। चारों भुजा क्या होनी चाहिए? हमारी बराबर होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, एक आयत के भीतर अधिकतम क्षेत्रफल वाले वृत्त की रचना करनी है। एक आयत के भीतर अधिकतम क्षेत्रफल वाले वृत्त की रचना करनी है। इस वृत्त का व्यास बराबर होगा आयत की छोटी भुजा से। किसकी भुजा से? आयत की छोटी भुजा से। अब प्राविधिक कला आधारित है। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर जो है, ठीक है, 19 नंबर का, थोड़ा सा ये आपका हो गया 19। ठीक है, प्राविधिक कला आधारित है गणितीय प्रमेय पर, यूक्लिड की ज्यामिति पर, गणितीय निर्मेय पर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा गणितीय निर्मेय पर। कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं? तो 1H की जो रेखाएं होती हैं वो हल्की होती हैं, और जो 2H की रेखा 2B की रेखाएं क्या होती हैं? थोड़ा सा गाढ़ी होती हैं।
तो आप लोगों के लिए 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सब इस वीडियो को अच्छे प्रकार से देखकर सीख करके तब एग्जाम में जाइएगा, ताकि आप सबको एक अच्छा खासा अंक प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।